लगावहीं दे। और जैसे बाबा ने रघुनाथ जी को देखा, शंकर जी गदगद हो गए, तुरंत बोले, हे सच्चिदानंद भगवान आपकी जय हो। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय हो, सच्चिदानंद भगवान की जय हो। शंकर भगवान जय जयकार किए और सती मैया के साथ कैलाश की ओर बढ़े, ऊपर ऊपर। शंकर जी के इस प्रणाम ने सती मैया को भ्रम में डाल दिया। क्यों? कथा सुनी नहीं थी। कथा यदि सुनी होती तो उनको भी पता रहता कि सीता मैया के हरण के बाद राम जी रोए थे, लेकिन तो सुनी नहीं। अब सोचने लगी ये सच्चिदानंद है, ये भगवान है। भगवान कहीं पत्नी के लिए रोते हैं? ये भगवान होंगे तो इनको पता नहीं होगा कि मेरी पत्नी कहाँ है। भगवान तो सब जानते हैं। पूरा जगत शिव को वंदन करता है और आज शिव ने एक जीव को वंदन किया, वो भी कहीं सच्चिदानंद परधामा। यदि ये ब्रह्म है तो ब्रह्म व्यापक है, ब्रह्म बिरज है, ब्रह्म अजन्मा है, ब्रह्म अकल है, ब्रह्म अनीह है, ब्रह्म अभेद है। वो ब्रह्म सो की देह धरी होई नर, जाहि न जानत वेद। जिस ब्रह्म को वेद भी नहीं जान पाए, वो ब्रह्म मनुष्य का रूप धारण करके लीला करेगा। ये भगवान नहीं हो सकते, ये भगवान नहीं है। संशय हुआ हो मन में, बाबा ने खूब समझाया, खूब। देवी मान जाइए, जिनकी कथा अगस्त ऋषि ने हम दोनों को सुनाई थी, जिनकी भक्ति मैंने अगस्त ऋषि को दक्षिणा स्वरूप प्रदान की थी, सोई मम इष्ट देव, वही मेरे इष्ट देव रघुनाथ जी हैं, जो लीला कर रहे हैं। राम जी मेरे इष्ट हैं, प्रभु हैं, प्रणाम करिए। मैया समझी नहीं हो, देखिए समझता वही है जो समझना चाहता है। जो समझ करके बैठा है वो साधारण रूप से समझने वाला नहीं है। बाबा थक गए तो कहे, देवी जो तुम्हारे मन अति संदेह तो किन जाई परीक्षा। यदि आपके मन में इतना ही संशय है देवी, तो भी बहुत दूर नहीं गए होंगे। क्यों नहीं जाकर परीक्षा ले लेती हैं उनकी? जाइए परीक्षा ले लीजिए। सती मैया बोली, हाँ ये ठीक कहा। शंकर जी कहे, लेकिन देवी एक निवेदन है मेरा, आप जिनका परीक्षण करने जा रही हैं वो जीव नहीं है, वो जगदीश है। इसलिए थोड़ा विवेक पूर्वक विचार करके फिर परीक्षण करिएगा। सती मैया चली और सती मैया के जाने के बाद भगवान शंकर एक बरगद के वृक्ष के नीचे बैठ गए, बट वृक्ष के नीचे। क्यों? बट को, बरगद को विश्वास का केंद्र माना गया है। शंकर जी को विश्वास है कि ये राम जी हैं, इसलिए विश्वास की छांव में जाकर बैठे और बैठ करके सोचने लगे, मैं समझा रहा हूं और समझ में बात नहीं आ रही है। इसका अर्थ है कि सती से अब विधाता विमुख हो चुके हैं, अब उनका भला होने वाला नहीं है। विधि विपरीत भलाई नहीं। शंकर भगवान बट वृक्ष के नीचे बैठकर लगे कीर्तन कर ही है। वही सीताराम जी उत्तर में भी हैं, वही सीताराम जी दक्षिण में भी हैं, लेकिन सती मैया अपने को जो पूरब में देख रही हैं, पश्चिम में उनका स्वरूप बदल गया।
दक्षिण में दूसरी सती जी, उत्तर में दूसरी शक्ति जी, सारे देवी देवता सभी दिशाओं में अलग अलग, लेकिन श्री सीताराम जी सभी दिशाओं में एक ही दिखाई पड़ रहे हैं। ये देखकर मति चकरा गई सती मैया की, आंख बंद करके वहीं बैठ गए। नेत्र बंद करके मध्य मार्ग में मां सती बैठ गई। डर के मारे शरीर में कंपन होने लगा। नेत्र खोला तो फिर कुछ दिखाई नहीं पड़ा। मन ही मन रघुनाथ जी को प्रणाम करके पहुंची बाबा के पास। बाबा के पास गई तो बाबा ने सीधा प्रश्न किया, देवी लीन परीक्षा कवन विधि, कहाहु सत्य सब बात। आपने किस विधि से परीक्षण किया, सत्य सत्य बताइएगा। देखिए शंकर भगवान भी व्याकुल है जानने के लिए। ये क्या है कहिए, बुझात निके का हो तो कहीं सब है कागज हो। क्या है कागज। इस दूरों से बुझात रहल कागज हो। इस कागज की लंबाई चौड़ाई निकाली जा सकती है, कहिए क्यों निकाली जा सकती है लंबाई चौड़ाई, उत्तर दीजिए। का भइल कौन ढेर कठिन प्रश्न पूछ देनी का। इसके प्रारंभ का पता है और अंत का पता है। आप समझ रहे हैं। इस कागज के प्रारंभ का पता है, अंत का पता है, लंबाई में भी नीचे का पता है, ऊपर का पता है। जिसके प्रारंभ और अंत का पता हो उसको जाना जा सकता है। राम जी के न प्रारंभ का पता है न राम जी के अंत का पता है, उनको कैसे जाना जाएगा। बाबा इसलिए परेशान है कि वो विधि कौन सी है कि जिस विधि से राम जी का परीक्षण हो सके। इसलिए सती मैया गई। जैसे गई तो बाबा ने ये नहीं पूछा कि आपने परीक्षण किया कि नहीं किया। बाबा ने सीधा प्रश्न किया, लीन परीक्षा कवन विधि, कहु सत्य सब बात। सत्य सत्य बताइए देवी, आपने किस विधि से परीक्षण किया। अब यहां दर्शन करिए। सती मैया राम जी के प्रभाव प्रभुत्व को जान चुकी हैं, जान चुकी हैं। सती मैया सत्य बोलना चाहती थी, परंतु जिस माया का रूप बनाया था ना मां ने, उसी माया ने मां सती के सिर पर अपना आसन जमाया है और उस माया ने आज झूठ कहलवाया सती मैया से। सती मैया बोली, प्रभु कछु न परीक्षा लीन्हा गोसाई, कछु न परीक्षा लीन्हा गोसाई। फिर कीन्हा प्रणाम तुम्हारे नाई, लीन्हा प्रणाम तुम्हारे नाई। जो तुम कहा सो वृषान होई, जो तुम कहा सो वृषान होई। मोरे मन प्रतीति अति सोई, मोरे मन
शंकर है उधार ध्याना, तब शंकर है उधार ध्याना। सती जो कीन्हा चरित सब जाना, सती जो कीन्हा चरित सब जाना, सती जो कीन्हा चरित सब जाना। सती मैया ने कहा प्रभु परीक्षा तो मैंने किया ही नहीं, ली ही नहीं परीक्षा। बाबा ने कहा क्या किया फिर? मां बोली जो आपने किया नाथ, कीन्हा प्रणाम। कैसे प्रणाम किया मैंने? तुम्हारी ही नाम। आपने जैसे दूर से प्रणाम किया था, आप पास नहीं गए थे, ऊपर से आप प्रणाम किए थे ना, उसी प्रकार मैं भी परीक्षा लेने तो गई, लेकिन अचानक मेरा मन परिवर्तित हो गया। प्रभु मैं पास गई ही नहीं, दूर से ही प्रणाम करके आपके जैसे मैं चली आई। अरे आप जो कहेंगे वो सत्य होगा है, आपकी बात पर मुझे पूर्ण विश्वास है प्रभु, इसलिए मैंने परीक्षण नहीं किया कोई। शंकर भगवान मन में सोचे इम्पॉसिबल, असंभव। इतना समझाया, समझ में बात नहीं आई, और गई तो अपने आप समझ गई। शंकर भगवान ध्यान में गए, और ध्यान अवस्थित होने के बाद बाबा ने सब देखा। क्या देखा? सती कीन्ह सीता कर वेशा। बाबा ने देखा कि मेरी सती ने आज मेरी मां का रूप बना लिया, और भगवान शंकर को बड़ा कष्ट हुआ। और आपसे निवेदन करूं, इस पूरे क्रियाकलाप में भी इतना होने के बाद भी भगवान शंकर मां सती का अपराध नहीं मानते। भगवान शंकर मन में कहते हैं मेरी सती मुझसे झूठ नहीं बोल सकती है, ये राम जी की माया ने प्रेरित करके इनसे झूठ कहलवाया है। प्रेरी सती ही जही झूठ कहा। ये क्या है? स्वभाव है। कमी देखने का स्वभाव होगा ना तो केवल कमी दिखाई पड़ेगा, अच्छाई देखने का स्वभाव होगा तो कमी में भी अच्छाई का दर्शन प्राप्त हो जाएगा। ये स्वभाव है। बाबा के पास समस्या इस बात की है कि आज के बाद जब जब सती दिखाई पड़ेंगी, यही स्मरण में आएगा कि सती ने मेरी मां का रूप बनाया था। जिसको देखने पर मां याद आएगी, उसके साथ गृहस्थ धर्म का पालन कैसे करूंगा? मन में बाबा ने उसी क्षण संकल्प किया कि एहि तन सती ही भेट मोहि नाहि, शिव संकल्प कीन मन माहि। सती जब तक अपने इस शरीर में है, सती के इस शरीर से आज के बाद मेरा भेंट होने वाला नहीं है। बाबा ने त्याग कर दिया मैया, संकल्प करके त्याग कर दिया। हो भई आकाशवाणी, जय जयकार आकाशवाणी ने किया, जय हो जय हो। हे भगवान शंकर आपकी सर्वदा जय हो। आज आपने भक्ति को जो ऊंचाई प्रदान की है बाबा, आपके अलावा भक्ति को इतनी ऊंचाई कौन दे सकता है? आपकी जय जयकार हो। आपने अद्भुत संकल्प किया मन में। ये आकाशवाणी सती मैया भी सुनी। मैया बार बार पूछती हैं, कीन्ह कवन पन कहु कृपाला। हे प्रभु, आपने अपने मन में कौन सा संकल्प कर लिया? सत्य धाम प्रभु दीन दयाल। बारंबार बारंबार मां सती पूछती हैं। बाबा कहते हैं, यद्यपि सती पूछा बहु भांति,
यद्यपि भगवान शंकर से मां सती ने अनेक प्रकार से पूछा, बाबा ने बताया नहीं। क्यों नहीं बताया? बोलूंगा तो इनको कष्ट होगा। मैं अपने व्यवहार से बताऊंगा कि मैंने आपका त्याग कर दिया है। कैलाश गए और आप दर्शन करिए। गोस्वामी जी कहते हैं कैलाश जाने के बाद बाबा अपने प्रण का स्मरण किए और कैलाश पर कमलासन लगा करके बैठ गए। क्यों बैठे? समाधि में प्रवेश करना है। शंकर सहज स्वरूप सम्हारा, लागी समाधि अखंड अपारा। कैलाश जाते बाबा अखंड समाधि में प्रवेश कर गए। और कितने दिन समाधि रहा पता है आपको? पता है? 87,000 वर्ष। कितने दिन? 87,000 वर्ष। 87,000 वर्षों तक भगवान शंकर समाधि में रहे। इतने वर्ष बाद जब समाधि से बाबा जगे, गोस्वामी जी कहते हैं राम नाम शिव सुमिरन लागे, राम नाम शिव सुमिरन लागे, जानेऊ सती जगतपति जागे, जानेऊ सती जगतपति जागे, जाई शंभु पद वंदन कीन्हा, जाई शंभु पद वंदन कीन्हा, सन्मुख शंकर आसन दीन्हा, सन्मुख शंकर आसन दीन्हा, लगे कहन हरि कथा रसाला, लगे कहन हरि कथा रसाला, दक्ष प्रजेश भये ते काला, दक्ष प्रजेश भये ते काला, दक्ष प्रजेश भये ते काला, दक्ष प्रजेश भये ते काला। 87,000 वर्ष बाद बाबा समाधि से बाहर आए। सती मैया राम नाम का शंकर जी स्मरण किए तो सती मैया जान गई बाबा जग गए। जाकर मैया ने शंकर जी के चरणों में बंधन किया है। यहां दर्शन करिए, पार्वती जी भगवान शंकर के बाम भाग में बैठी हैं। बाम भाग में दिख रही है ना यहां पर। लेकिन आज शंकर जी ने सती मैया को बाम भाग में नहीं बिठाया। कहां बिठाया? सन्मुख शंकर आसन दीन्हा। कहां आसन दिया? कहां आसन दिया? सामने, सन्मुख। अब यहां एक बात जीवन में सदैव याद कर रखने योग्य है। कहीं भी हम गए और हमारे लिए हमारे श्रेष्ठ द्वारा पहले से आसन बिछा के रखा गया है तो उस आसन पर बैठना अपराध है। अपने से श्रेष्ठ के द्वारा बिछाए गए आसन पर भूल कर भी नहीं बैठना चाहिए। ये भगवत अपराध की कोटि में आता है। महाराज यदि पहले से आसन बिछा हुआ है तो क्या करें? उसकी मर्यादा है। जाइए आसन को स्पर्श करके प्रणाम करिए, इससे सम्मान हुआ। हाथ से आसन को मोड़ करके उठा करके बगल में रखिए और अपने से श्रेष्ठ के आगे बिना आसन के बैठिए। बाबूजी बैठे चांदी के सिंहासन पर और लड़का बैठल बा सोना के सिंहासन पर है? ये अमर्यादित व्यवहार है। सती मैया गई, बाबा ने बामांग में नहीं बस स्थान दिया, सन्मुख शंकर आसन दीन्हा। मां बैठी सामने। बाबा सोचे 87,000 वर्ष से अकेले हैं, बहुत दुख हुआ होगा, इनका जीवन व्यथा से भरा होगा। अकल आपको सुनाया। व्यथा समाप्त करने का उपाय क्या है?
भगवान की कथा, भगवान की कथा ही जीवन की व्यथा समाप्त करती है। सती मैया की व्यथा समाप्त करने के लिए भगवान शंकर लगे कहन हरि कथा भगवान शंकर राम कथा श्रवण कराने लगे। किसको? सती मैया को। अब यहां दर्शन करिए। हम लोग एक बार गुजरात में एक जगह है जामनगर, 2019 के दिसंबर के महीने में, संभवतः 25 दिसंबर से 2019 में, कोरोना के पहले जामनगर राम कथा गाने गए। तो जहां कथा चल रही थी पंडाल ऐसे ही लगा था और ठीक पंडाल के पीछे भारतीय वायु सेना का स्थान था। वहां सब वो का नाम है वो जहाजन के फाइटर प्लेन सुखोई और जो भी है, हाँ, वो सब वहां पर जहाज थे। तो अनुमति लिया गया था कि शाम को 3 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक कोई जहाज न उड़े, क्यों उनका तो प्रैक्टिस होता है ना, हर घंटे में 10 गो जहाज उड़ते हैं। तो 3 बजे से लेकर के रात्रि 8 बजे तक का अनुमति था कि कोई जहाज नहीं उड़ेगी, कथा चलेगी। विश्राम सत्र की कथा सुबह 10 बजे से हो गई, 9वें दिन की। अनुमति कितने बजे से है? 3 बजे से। जैसे मंगलाचरण हुआ शुरू और कथा प्रारंभ हुई, सुंदरकांड की कथा थी। जैसे हनुमान जी लंका में जाने को तैयार हुए, एक ठे जहाज पंडाल के पीछे से उड़ा। अब वो उड़ा तो इतनी तेज ध्वनि हुई मानो पूरा पंडाले लेके उड़ जाएगा। एहू से खतरनाक। और आपको बताऊं, जब जब जहाज उड़े ना तो पूरा पंडाल ऐसे देखे। हम बोली बताइए, ऊपर पर्दा लगा है तो क्या ऊपर देखने से जहाज दिखाई पड़ जाएगा? आवाज सुनाई पड़ रहा है, जहाज तो दिखेगा नहीं, लेकिन तनिको आवाज सुनाई पड़े तो पूरा पंडाल ऐसे देखे। यही घटना आज घटी है कैलाश पर। क्या घटना घटी है? शंकर भगवान कथा प्रारंभ किए, उसी समय शंकर भगवान के ससुर जी मां सती के पिता, जिनका नाम है दक्ष, उनको ब्रह्मा जी बहुत बड़ा पद दे दिए, प्रजापतियों का राजा बना दिए। ऐसा अभिमान चढ़ा हो दक्ष को कि हरिद्वार में यज्ञ की रचना कर डाले और सबको बुलाएं, छोड़ ब्रह्मा, विष्णु और अपने दामाद भगवान शंकर को। 3 लोगों को छोड़कर सभी देवताओं को बुलाएं। देवताओं से कहे थे कि कैलाश के ऊपर से ही आइएगा और अपने देवियों से कहिएगा कि ऊपर पहुंचे कैलाश के तो जोर जोर से गीत गाएंगी। कथा चल रही है, देवता अपन अपन जहाज में बैठ के जैसे कैलाश के ऊपर पहुंचे, कान में गीत सुनाई पड़ा। मां सती कथा छोड़ के आकाश में जहाज देखने लगी। शंकर भगवान से पूछा, प्रभु हे कहां जा रहे हैं देवता लोग? बाबा बोले, आपके पिताश्री यज्ञ कर रहे हैं और ये समस्त देवता उसी यज्ञ में भाग लेने जा रहे हैं। एक बात कहें देवी, मेरे से आपके पिता वैर रखते हैं, इसलिए आज आपको भी नहीं बुलाया। मां ने कहा, प्रभु पिता के घर उत्सव है, हो आऊं? बाबा बोले, बात तो ठीक है, जाना भी चाहिए। पिता के घर, सदगुरु के घर, स्वामी के घर और मित्र के घर, 4 स्थान पर तो बिना बुलाए जाना चाहिए। लेकिन यदि अपमानित करने के लिए नहीं बुलाया गया है देवी, तो मैं कहता हूं, तहां गए कल्याण न हो। यदि जानबूझकर नहीं बुलाया गया है तो वहां कदापि नहीं जाना चाहिए।
वहां जाने पर कल्याण होने वाला नहीं है। शंकर भगवान समझाते रहे, सती मैया मानी नहीं। अंत में मुख्य गणों को साथ में लगाकर बाबा ने विदा कर दिया। और पिता के घर जब मां गई और जाकर देखा कि पिता के घर में मेरे पति का अपमान हो रहा है, मां सती बर्दाश्त नहीं कर पाई। समस्त देवी जितने देवता थे, ऋषि मुनि थे, सब पर मां डपटने लगी। मां ने कहा, आप लोग को लज्जा नहीं आती, यहां पर बैठकर मेरे पति की निंदा कर रहे हैं। मर्यादा कहती है भगवान शंकर की, भगवान श्री हरि की और संत समाज की। जहां पर निंदा हो रही हो, यदि अपने पास सामर्थ्य है तो उसी क्षण निंदा करने वाले की जिह्वा काट दो, और यदि शक्ति नहीं है तो कान बंद करके सभा से चले जाओ। मेरे पति केवल मेरे पति नहीं है, शंकर जगत के पिता हैं। और आज इस मंदमती मेरे पिता ने यहां पर आप सबको बुलवाकर मेरे पति का अपमान करवाया है। आज के बाद मैं इस दक्ष की बेटी के रूप में एक क्षण भी जीवित नहीं रहना चाहती हूं। इतना कह के सती मैया ने अपने दाहिने पांव के अंगुष्ठ से योगाग्नि को प्रज्वलित कराकर माने और उसी क्षण अपने को जला करके भस्म कर दिया। मां का पूरा शरीर योगाग्नि में दहकने लगा हो। नारद जी ने जाकर भगवान शंकर को बताया, बाबा ने वीरभद्र को भेजा है कुपित करके। वीरभद्र आए, सबसे पहले यज्ञाचार्य की दाढ़ी नोची। जो यज्ञ के आचार्य बने थे उनकी दाढ़ी नोच डाली। किसी देवता का आंख फोड़ा, किसी का पांव तोड़ा, किसी का पीठ तोड़ा। दक्ष के सर को पकड़ा वीरभद्र ने, हाथ से घुमाया और धड़ से सिर को उखाड़कर जो अग्निकुंड बना था ले जाकर यज्ञ की पूर्ण आहुति कर दी उसमें। हाहाकार मच गया हो। शिव विरोधी की जो दशा होती है, शिव गणों ने सबको प्रदान किया है। इधर सती मैया मरने से ठीक पहले राम जी से वरदान मांगती है, प्रभु जन्म जन्म शिव पदया। प्रभु एक वरदान दीजिए, अगले जन्म में भी मैं बाबा के ही चरणों की दासी बनूं, इसके अलावा हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए। जैसे सती मैया ने ये प्रार्थना की, राम जी ने कहा तथास्तु, ऐसा ही होगा देवी। और उसी कारण ते ही कारण हिम गिरिगृह जाए, ते ही कारण हिम गिरिगृह जाए, जनमी पार्वती तन पाए, जनमी पार्वती तन पाए। जब ते उमा शैल गृह जाए, जब ते उमा शैल गृह जाए, सकल सिद्धि संपत्ति ताह छाई, सकल सिद्धि संपत्ति ताह छाई। सोह शैल गिरिजा गृह आए, सोह शैल गिरिजा गृह आए, जिम जन राम भगत के पाए, जिम जन राम